हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रमोद सर वाराणसी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के 20 प्रश्न को, और यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग मोर देन 50 प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। यह जो टॉप 20 की सीरीज है कंटिन्यू है, और डे 1 के नाम से यहाँ पर सीरीज है, यानी डे 1 हमने कंप्लीट किया, आज डे 2 है। तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में लिए गए हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क किसको इशू करता है? व्हेन अ हैकर पेनिट्रेट्स अ नेटवर्क, दिस इज अ नेटवर्क इशू। तो यह सिक्योरिटी को इशू करता है। क्या करता है? सिक्योरिटी को यह हैक करता है। यानी आपके पास सिक्योरिटी नहीं रहती, सिक्योरिटी आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है जब कोई हैकर आपके कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सभी को हैक कर लेता है। तो जो सिक्योरिटी रहती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो उसकी सिक्योरिटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो सिक्योरिटी का इशू होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, a type of VR environment in which subjects are visibly isolated from the real environment। यानी एक प्रकार का VR वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से अलग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर VR का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। तो VR का जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी होता है। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी, ये भी याद रखिएगा। तो एक प्रकार का वर्चुअल रियलिटी वातावरण जिसमें विषयों को वास्तविक परिवेश से दृष्टिगत रूप से अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इमर्सिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इमर्सिव। चलिए नेक्स्ट वन है, वायरस आर, यानी वायरस है। वायरस क्या है? तो यह सिस्टम मेड है, कंप्यूटर मेड है, मैन मोड है, यानी नन ऑफ दीज है। भैया क्या है यहाँ पर? तो वायरस क्या है? किसी इंसान के द्वारा बनाया जाता है। यानी अगर जिससे मान के चलिए किसी कंप्यूटर को हैक करना है, तो अगर जो हैकर्स होते हैं वायरस क्या करते हैं? सेंड करते हैं किसी न किसी के थ्रू। जैसे आप इंटरनेट के माध्यम से फ्री वाईफाई कहीं यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन हुआ और अदर जगह। साइबर सिक्योरिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। साइबर सिक्योरिटी का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो वाईफाई कहीं आप फ्री यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हैकर्स जो रहते हैं, हैकर्स जैसे वाईफाई आप कनेक्ट करते हैं वो भी देखते रहते हैं। ठीक है, सारी एक्टिविटी आपकी देखते रहते हैं, और जैसे ही उसको क्लू मिलता है तुरंत वह आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक कर लेता है। तो एक वायरस होता है। वायरस क्या है? मैन मोड है, यानी आदमी के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, विच सोशल मीडिया इज मोर बेस्ड ऑन इमेज एंड वीडियो। कौन सा सोशल मीडिया इमेज ऐसा है जो, मतलब कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है जो इमेज और वीडियो दोनों पर बेस्ड है? तो यह ऐसा कौन है? इंस्टाग्राम है। ठीक है, क्या है? इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम के बारे में बात करें तो इंस्टाग्राम से किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा? तो इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? तो 6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो केविन सिस्टॉर्म के द्वारा स्थापना हुई। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इमेज और वीडियो पर आधारित है? तो यह इंस्टाग्राम है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केविन सिस्टॉर्म इसके संस्थापक हैं। और इसके साथ, इनके साथ एक और नाम आता है, माइक क्रेगर का भी नाम आता है। ठीक है, माइक क्रेगर, यानी केविन सिस्टॉर्म और माइक क्रेगर दोनों लोग साथ में आते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर यूएसएसडी सर्विस। अब यह यूएसएसडी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखिए। तो अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। ठीक है, पूछा गया फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखिए। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। अब कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे डायल कर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है? तो किस प्रकार के सर्विस की बात कर रहा है? तो जैसे आपको फंड ट्रांसफ़र करना है तो आप इजीली जो मोबाइल होती है उससे भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके द्वारा? *99# के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, *99# के द्वारा। और यूएसएसडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या शामिल होता है? फ्लॉपी डिस्क जो सीडी वाली कैसेट होती है ना, उसी को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, क्या शामिल करता है? सर्कुलर ट्रैक्स, सेक्टर्स, ये दोनों को शामिल करता है, यानी बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर को शामिल करता है फ्लॉपी डिस्क, या सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों को शामिल करता है। चलिए नेक्स्ट वन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो भैया यहाँ से प्रश्न तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, और स्पेशल चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करवाई हैं जो हमारी ई बुक है। अभी आगे बात करेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जिस प्रकार हम लोग वर्क करते हैं उसी प्रकार हम लोग मशीन से भी काम करवाना चाहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग वर्क करते हैं उसी प्रकार मशीन भी काम करे, उसमें हम बुद्धि डालते हैं। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग उसमें करते हैं, उसमें हम आर्टिफिशियल का प्रयोग करते हैं ताकि उस वह सोच सके। तो मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, एक मशीन को बुद्धिमान बनाना ही क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बस सिंपल सा याद रखिए और कुछ मत याद रखिए। और यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज जो है किस दशक में हुई? तो 1950 के दशक में हुई। कब हुई भैया? 1950 के दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज हुई, जिसको कहते हैं एआई। तो एआई का भी फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई की खोज किस वर्ष हुई? 1950 के दशक में हुई। और इसमें कौन कौन सी भाषा यूज की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी भाषा होती है? जावा लैंग्वेज, ठीक है, सी प्लस प्लस, पाइथन, लिस्प, ये सब भाषाएं यूज की जाती हैं। और कौन सी भाषा नहीं यूज की जाती है? तो पर्ल भाषा यूज नहीं की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नॉन एडजेसेंट फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड की जब व्यक्तिगत फाइल सिलेक्ट करनी हो। तो यानी नॉन एडजस्टेबल अगर कोई फाइल है तो किसको सिलेक्ट करके आप किसके सहारे आप जो है उसको होल्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पर कंट्रोल कह रहा है, नॉन एडजस्टेबल फाइल को सिलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड कंट्रोल की का प्रयोग करके व्यक्तिगत फाइल को सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर आउटपुट ऑफ कैल्क एक्सप्रेशन, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? तो भैया यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 500/20 कट गया यहाँ से, यहाँ 2×25 सही हम 50, ठीक है, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमने पूरा डिस्कस ही कर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। याद रखिए कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। और फिर से एक बार देख लेते हैं, आर्टिफिशियल यानी एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एआई का आविष्कार किस वर्ष हुआ? एआई का आविष्कार 1950 के दशक में हुआ। एआई में कौन कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो जावा लैंग्वेज, C++, पाइथन, लिस्प, प्रोलाग, ये सब भाषाएं यूज की जाती हैं और पर्ल नहीं यूज की जाती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किसने किया? जॉन मैकार्थी ने किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जिस प्रकार हम लोग सोचते हैं उसी प्रकार उसको भी डेवलप करना है ताकि वह काम कर सके। ठीक है, यानी मशीनों आदमियों की तरह वह काम कर सके, उसमें बुद्धि का विकास करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए नेक्स्ट है, ईमेल। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं स्माइली कहते हैं। देखते होंगे ना, जब आप कोई किसी को टेक्स्ट वगैरह भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं तो स्माइली बना के भेजते हैं ना, स्माइली बना के भेजते हैं। ठीक है, स्माइली बना के भेजते हैं ना, तो बस वही कह रहा है कि ये क्या है? तो यह इमोशंस को व्यक्त करते हैं। मान के चलिए आपको बहुत हंसी आ रही है, तो आप हंसी आती है तो आप क्या करते हैं? हंसी वाला इमोजी बना के भेजते हैं। ठीक है, हंसी वाला इमोजी बना के भेजते हैं। तो ये क्या है? इमोशंस है। अपने इमोशंस को आप व्यक्त करते हैं उस खुश चेहरे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, AEPS स्टैंड्स फॉर। AEPS का अर्थ क्या होता है? तो भैया AEPS का अर्थ होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। AEPS का अर्थ क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट वन है, करेक्ट, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो भैया जब आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो जो आइकन आपको दिखता है वो क्या होता है? डेस्कटॉप होता है, जो मतलब फ्रंट मोड होता है आपका कंप्यूटर के आरंभ होने पर। ये कह रहा है स्क्रीन दैट कम्स ऑन
व्हेन यू टर्न ऑन, जब अपने कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं, कंप्यूटर दैट शोज ऑल द आइकॉन्स इज कॉल्ड दैट डेस्कटॉप मोड कहते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फिर एक फ्रेंड्स, एक छोटी सूचना है कि यहाँ पर कंप्यूटर की जो ई बुक है, ठीक है, UPSSC के रेफरेंस के यहाँ पर UPSSC के लिए जो लेटेस्ट पैटर्न है, इसी पर आधारित कंप्यूटर की नई ई बुक तैयार की गई है और यह बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है और यहाँ पर 100% ओरिएंटेड कंटेंट है, बिल्कुल कवर किया गया है। और जिस प्रकार UPSSC का जो नया पैटर्न है, बिल्कुल इस सिलेबस को कवर करते हुए टॉपिक वाइज सब कुछ यहाँ पर अच्छे से कवर करते हुए PYQ क्वेश्चन भी रखा गया है। तो इस बुक को आप लेकर अपनी एक सीट, चाहे जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, VPO, फॉरेस्ट गार्ड, ETO, किसी का भी पेपर है या सभी के लिए इक्वल है और इसको लेकर अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है? जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप फ़ोन पे करके, कितना फ़ोन पे करना है? 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये फ़ोन पे करके इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड करना है और आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, उसको रट डालिएगा, 242 पेज की बुक है। ठीक है, 242 पेज की बुक है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो नए पैटर्न को फॉलो करे, तो इसको लेकर अपनी एक सीट जरूर सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर आप लोग पेमेंट अगर इससे करना चाहते हैं QR कोड से भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि आप ईमेल मैसेज को प्राप्त करते हो तो जो मल्टीपल रिसिपेंट्स और आपकी इच्छानुसार समान रिसिपेंट्स को रिस्पॉन्ड बैंक करने में शामिल करता है, किसका प्रयोग करता है? तो वह रिप्लाई आल का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? रिप्लाई आल का प्रयोग करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है इंटरनेट पर। यानी क्लाउड क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जब आप कंप्यूटर की ई बुक लेंगे ना, उसमें सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है, मदरबोर्ड क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है, सब कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंप्यूटर की ई बुक जरूर परचेज करें। ठीक है, एग्जाम के साथ साथ जो डेवलपमेंट आपके माइंड का, वो भी वहाँ पर डेवलप होगा, क्योंकि इस प्रकार वहाँ पर डिजाइन किया गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो देखिए, जब आप कोई डेटा हो या कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो, कोई आपके पास PDF है, जब उसे आप ऑनलाइन स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे जीमेल वहाँ पर मिलता है, गूगल के द्वारा गूगल ड्राइव मिलता है ना, 15 GB तक फ्री मिलता है, तो आप इजीली जो है वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग यानी अपना डेटा वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन डेटा जो स्टोर होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यानी उससे आप कहीं भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपको कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका डेटा वहाँ पर पड़ा रहेगा, आप कहीं इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से जो भी आपके डेटा इंटरनेट पर सेव रहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव रहते हैं, वही आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। यह डेटा को सुरक्षित करता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है इंटरनेट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और डेली आपको जो है लगभग एक्सप्लेनेशन के साथ जो है 50 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप 10 से 12 मिनट डेली अपना समय निकाल लिया करिए। और यहाँ इस क्लास जो चल रही है ना, टॉप 20 के नाम से सीरीज, Day 1, Day 2, Day 3, इसको आप डेली ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत मिलेगा। ठीक है, विश्वास करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।